अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं फ़ज़ाइले शब क़दर बयान कर रहा हूँ। तही दास्ताने किस्मत रा चा सूद आज रह बरे कामिल की खिजर जा आबे हवा तिश्ना भी आर्द सिकंदरा। किस कदर काबिले रश्क है वे मशाइख जो फरमाते हैं कि बुलूग यानी बालिग होने के बाद से मुझसे शब कद्र की इबादत कभी फौत नहीं हुई। अलबत्ता इस रात की तईन तय करने में उलमाए उम्मत के दरमियान में बहुत ही कुछ इख्तिलाफ है। तकरीबन 50 के करीब अक़वाल हैं। अलबत्ता मशहूर अक़वाल का जिक्र अन करीब आने वाला है। कुतुब अहदीस में इस रात की फजीलत मुख्तलिफ अनवान और मुत्तहिद रिवायत से वारिद हुई है, जिनमें से बाज का जिक्र आता है। मगर चूंकि इस रात की फजीलत खुद कुरान पाक में भी मज़कूर है और मुस्तकिल एक सूरा यानी इसके बारे में नाजिल हुई है, इसलिए मुनासिब है कि अव्वल इस सूरे शरीफा की तफसीर लिख दी जाए। तर्जुमा हजरत अक़दस हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी की तफसीर बयानुल कुरान से माखूज है और फ़वाइद दूसरी कुतुब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। बेशक हमने कुरान पाक को शब कद्र में उतारा। यानी कुरान पाक लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर इसी रात में उतारा है। यही एक बात इस रात की फजीलत के लिए काफ़ी थी कि कुरान जैसी अजमत वाली चीज़ इसमें नाजिल हुई। चाह जाए कि उसमें और भी बहुत से बरक़ात व फ़ज़ाइल शामिल हो गए हों। आगे ज़्यादती शौक़ के लिए इरशाद फरमाते हैं, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। आपको कुछ मालूम भी है कि शब कदर कैसी बड़ी चीज़ है, यानी इस रात की बड़ाई और फजीलत का आपको इल्म भी है। कितनी खूबियाँ और इस कदर फ़ज़ाइल इसमें हैं। इसके बाद चंद फ़ज़ाइल का जिक्र फरमाते हैं। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है, यानी 1000 महीने तक इबादत करने का जिस कदर सवाब है, उससे ज़्यादा शब कदर की इबादत करने का सवाब है। और इस ज़्यादती का इल्म भी नहीं कि कितनी ज़्यादा है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु यानी उस रात में फरिश्ते उतरते हैं। उलमा रज़ी अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा रज़ी अल्लाह ताला रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मलाइका ने जब इब्तिदा में मुझे देखा था तो मुझसे नफरत जाहिर की थी और बारगाहे अली में अर्ज किया था कि ऐसी चीज को आप पैदा फरमाते हैं जो दुनिया में फसाद करे और खून बहाए। इसके बाद वालिदैन ने जब मुझे अव्वल देखा था जबकि तू मनी का कतरा था तो तुझसे नफरत की थी, हत्ता कि कपड़े को अगर लग जाता तो कपड़े को धोने की नौबत आती। लेकिन जब हक ताला शानहू ने उस
कतरे को बेहतर सूरत मरहमत फरमाई तो वालिदैन को भी शफकत और प्यार की नौबत आई। आज जबकि तौफीक इलाही से तू शब कदर में मार्फत इलाही और ताअत रब्बानी में मशगूल है, तो मलाइका भी अपने इस फिक्र की मजरत यानी उज्र पेश करने के लिए उतरते हैं। वरूह फीहा, और इस रात में रूहुल कुद्दूस यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नाजिल होते हैं। रूह के मानी मुफस्सिरीन के चंद कौल हैं। जमहूर का यही कौल है जो ऊपर लिखा गया है कि इस हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुराद हैं। अल्लामा रजी अल्लाह अन्हु ने लिखा है कि यह कौल ज़्यादा सही है और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अफजलियत की वजह से मलाइका के जिक्र के बाद ख़ास तौर से उनका जिक्र फरमाया। बाज का कौल है कि रूह से मुराद एक बहुत बड़ा फरिश्ता है कि तमाम आसमान व ज़मीन उसके सामने एक लुकमे के बकदर हैं। बाजों का कौल है कि इससे मुराद फरिश्तों की एक मखसूस जमात है जो और फरिश्तों को भी सिर्फ लैलतुल क़द्र में ही नजर आते हैं। चौथा कौल यह है कि यह अल्लाह की कोई मखसूस मखलूक है जो खाते पीते हैं मगर ना फरिश्ते हैं ना इंसान। पांचवें यह कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुराद हैं जो उम्मत मोहम्मदिया के कारनामे देखने के लिए मलाइका के साथ उतरते हैं। छठा कौल यह है कि यह अल्लाह ताला की खास रहमत है यानी इस रात में मलाइका नाजिल होते हैं और इसके बाद मेरी रहमत खास नाजिल होती है। इनके अलावा और भी चंद अक़वाल हैं मगर मशहूर कौल पहला ही है। सुन्ने बहकी में हजरत अनस रज़ियल्लाहु के वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनकूल है कि शब कद्र में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के एक गिरोह के साथ उतरते हैं और जिस शख्स को जिक्र वगैरह में मशगूल देखते हैं उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। बेइज़्न रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन, अपने परवरदिगार के हुक्म से हर अम्र खैर को लेकर जमीन की तरफ उतरते हैं। मुजाहिरे हक में लिखा है कि इसी रात में मलाइका की पैदाइश हुई और इसी रात में आदम अलैहिस्सलाम का मादा जमा होना शुरू हुआ। इसी रात में जन्नत में दरख्त लगाए गए और दुआ वगैरह का कबूल होना तो बाकसरत रिवायत में वारिद है। दुर्र मंसूर की एक रिवायत में है कि इसी रात में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए और इसी रात में बनी इसराइल की तौबा कबूल हुई। सलामुन, वो रात सरापा सलाम है यानी तमाम रात मलाइका की तरफ से मोमिनीन पर सलाम होता रहता है कि एक फौज आती है दूसरी जाती है, जैसा कि बाज रिवायत में इसकी तस्रीह है या मुराद है कि ये रात सरापा सलामती है, शर यानी बुराई व फसाद वगैरह से अमन है। हिया हत्ता मतलइल फज्र, वो रात इन्हीं बरक़ात के साथ तमाम रात तुलू ए फज्र तक रहती
है। ये नहीं कि रात के किसी खास हिस्से में ये बरकत हो और किसी में ना हो, बल्कि सुबह होने तक इन बरकत का ज़हूर रहता है। इस सूरे के जिक्र के बाद कि खुद अल्लाह जल्ले जलालहू के कलाम पाक में इस रात को कई नौज की फजीलतें इरशाद फरमाई गई हैं, अहादीस के जिक्र की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन अहादीस में भी इसकी फजीलत व बकसरत वारिद हुई हैं। उनमें से चंद अहादीस जिक्र की जाती है। अन अबी हुरैरतन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कामा लैलतुल क़द्र ईमानो एहसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ुम्बिही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और सवाब के नियत से इबादत के लिए खड़ा हो, उनके पीछे तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। फ़ायदा, खड़ा होने का मतलब यह है कि नमाज पढ़े और इसी हुक्म में ये भी है कि किसी और इबादत, तिलावत और जिक्र वगैरह में मशगूल हो। और सवाब की उम्मीद रखने का मतलब यह है कि रिया यानी दिखाना वगैरह किसी बदनियती से खड़ा ना हो, बल्कि इखलास के साथ महज अल्लाह की रिज़ा और सवाब के हुसूल की नियत से खड़ा हो। खताबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि सवाब का यकीन करके बशाशते कबूल दिल की खुशी से खड़ा हो, बोझ समझकर खुद दिल के साथ नहीं। और खुली हुई बात है कि जिस कदर सवाब का यकीन और एतकाद ज़्यादा होगा, उतना ही इबादत में मशक्क़त का बर्दाश्त करना सहल होगा। यही वजह है कि जो शख्स कुर्ब इलाही में जिस कदर तरक्की करता जाता है, इबादत में इन्हेमाक ज़्यादा होता रहता है। नीज ये मालूम हो जाना भी ज़रूरी है कि हदीस बाला और उस जैसी अहादीस में गुनाहों से मुराद उल्मा ने नज़दीक सगीरा यानी छोटे गुनाह होते हैं, इसलिए कि कुरान पाक में जहाँ कबीरा यानी बड़े गुनाहों का जिक्र आता है, उनको इल्ला मन ताबा जिक्र किया है। इसी बिना पर उलेमा का इजमा यानी सबका मिला जुला फैसला है कि कबीरा गुनाह बगैर तौबा के माफ़ नहीं होता। पर जहाँ अहदीस में गुनाहों के माफ़ होने का जिक्र आता है, उलेमा इसको सगायर यानी छोटे गुनाह के साथ मुक़य्यद फरमाया करते हैं। मेरे वालिद साहब का इरशाद है कि अहादीस में सगैर की कैद दो वजह से मज़कूर नहीं होती। अव्वल तो ये मुसलमान की शान यह है ही नहीं कि इसके जिम्मे कबीरा गुनाह हो, क्योंकि जब कबीरा गुनाह इससे सादिर हो जाता है तो मुसलमान की असल शान यह है कि उसको उस वक्त तक चैन ही नहीं आए जब तक कि उस गुनाह से तौबा ना कर ले। दूसरी वजह यह है कि जब इस किस्म के मौके होते हैं तो मसलन लैलतुल क़द्र ही में जब कोई शख्स व उम्मीद सवाब इबादत करता है तो
अपनी बदअमालियाँ पर नदामत उसके लिए गोया लाजिम है और हो ही जाती है। इसलिए तौबा का तहक़्क़ुक़ असलियत का मालूम होना खुद व खुद हो जाता है कि तौबा की हकीकत गुज़िश्ता पर नदामत और आइंदा ना करने का अज़्म है। लिहाजा अगर कोई शख्स कबाइर का मुर्तकिब भी हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि लैलतुल क़द्र हो या कोई और इजाबात यानी कबूलियत का मौका हो, अपनी बदअमालियों से सच्चे दिल से पुख्तगी के साथ दिल व जुबान से तौबा भी कर ले, ताकि अल्लाह की रहमते कामिला मुतवज्जा हो और सगीरा कबीरा सब तरह के गुनाह माफ़ हो जाएं। और याद आ जाए तो इस स्याहकार को भी अपनी मुखलिसाना दुआओं में याद फरमा लें। अल्लाहु अकबर।